स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार अपने चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त राम फाजगे और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन या वेरिफिकेशन, जो किस तरह से एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं, क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं, किस तरह से ये एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं, ये सभी इस वीडियो में कवर किया है। हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो, मगर दोस्तों पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये AMV क्या होता है? डेफिनेशन है दोस्तों इसकी कि एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डेफिनेशन में एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन इज द प्रोसेस बाय विच इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटेंडेड एनालिटिकल एप्लीकेशंस। आप जो भी एनालिटिकल एप्लीकेशंस के लिए ले रहे हो, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, इंटेंडेड रिक्वायरमेंट्स है, वो मीट्स होनी चाहिए। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एनालिटिकल पैरामीटर्स। ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस यहाँ आपके पैरामीटर्स होंगे वो आपको एक्सप्रेस करने हैं किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल पैरामीटर्स। ठीक है, the obtaining and documenting the evidence to demonstrate that the method can be relied upon relied upon to produce the intended result under any conditions within defined limits। जो भी आपकी जो मेथड होगी, जो कंडीशंस होगी, वो आपको वहां लिमिट डिस्क्राइब कर देनी है। It is the process of establishing that the performance characteristics of the method expressed in the terms of analytical parameters। जो भी analytical parameters की आपकी प्रोसेस होगी उसको एक्सप्रेस करना है। meet the requirements for intended applications of the method। आपका जो भी मेथड हो रहा है वो आपको उसको सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो आपने वैलिडेट किया है उसको सही हो रहा है कि नहीं, ये सभी आपको इसमें चेक करना होता है। द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फार्माकोपियल मेथड्स नीड्स नॉट बी वैलिडेटेड, बट द सुटेबिलिटी ऑफ सच मेथड्स अंडर एक्चुअल कंडीशंस ऑफ यूज हैज टू बी वेरीफाइड। आपको जरूरत नहीं कि उनको वैलिडेट करना है जो भी फार्माकोपियल मेथड्स होगी, मगर उनकी जो सुटेबिलिटी है वो चेक करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है। द वेरिफिकेशन इज डन बाय कैरिंग आउट द वैलिडेशन एक्सरसाइज ऑन सेलेक्टेड एनालिटिकल पैरामीटर्स। जो भी आपने पैरामीटर एनालिटिकल मेथड के जो चेक करने होते हैं वो सेट किए हैं, उनको आपको वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है उनकी सुटेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। वैलिडेशन आप किस तरह से करोगे और वेरिफिकेशन आप किस तरह से करोगे। तो इसमें आपको दिया जा रहा है कि एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन वेरिफिकेशन पॉलिसी for in-house and pharmacopoeial analytical methods shall be as follows। जो भी आपको वेरिफिकेशन करना है या वैलिडेशन करना है, तो इन हाउस हो या फार्माकोपियल हो, जो मेथड्स है वो नीचे दी गई है। फॉर इन हाउस analytical method shall be validated analytical research and development department as per guidance प्रोवाइडेड इन ICH गाइडलाइन। जो ICH गाइडलाइन है उनका Q2R1 ICH गाइडलाइन Q2R1 एंड USP जनरल चैप्टर 1 to 25 आपको रेफर करना है। उसमें एनालिटिकल मेथड का
जो प्रोसीजर दिया है वो आपको रेफर करना है। एंड सेम शैल बी ट्रांसफर्ड टू द रिस्पेक्टिव प्लांट क्यूसी थ्रू द एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको सबसे पहले तो इसमें कौन करेगा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। ये देखो यहाँ दिया गया है कि इसके ऊपर जो फर्स्ट कोई भी आपका अगर एएमवी आता है तो उसको पहले आपको वैलिडेट वेरीफाई कौन करेगा, तो वो करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम। ठीक है, उसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो पहले आपको जो एएमवी आया है उसको वैलिडेट करेगी और वो मेथड वैलिडेटेड मेथड रिस्पेक्टिव अदर प्लांट को वहां के क्यूसी को ट्रांसफर करेगी थ्रू ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेथड ट्रांसफर प्रोटोकॉल शैल बी प्रोवाइडेड बाय एआरडी डिपार्टमेंट ट्रांसफरिंग लेबोरेटरी। जो भी आपकी लेबोरेटरी है उनको वो प्रोटोकॉल आपको भेज देना है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड। जैसे ही उन्होंने आपको प्रोटोकॉल दे दिया तो उसके ऊपर आप जब काम करोगे तब आपको फिर उसका रिपोर्ट बनाना है जिस लैब ने उसको रिसीव किया है। एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर रिपोर्ट मास्टर कॉपी शैल बी सबमिटेड टू क्यूए। और जब भी ये रिपोर्ट आपका बनेगा वो रिपोर्ट आपको क्यूए को सबमिट करना है मास्टर कॉपी। ठीक है, एंड कंट्रोल कॉपी शैल बी टेकन बाय क्यूसी फॉर रेफरेंस पर्पस इफ रिक्वायर्ड। अगर लग रहा है तो आपको कंट्रोल कॉपी क्यूए से ले सकते हो। और फार्माकोपियल आईपी वीएसपी बीपी ईपी, ये जो फार्माकोपियाज है मेथड शैल बी वेरीफाइड एट रिस्पेक्टिव कंपनी बाय एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज पर द गाइडेंस प्रोवाइडेड इन वीएसपी जनरल चैप्टर 1226। ऊपर था वीएसपी चैप्टर में 1225 और यहाँ है 1226। एंड सेम शैल बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव कंपनी क्यूसी थ्रू द एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको वहां आपका मेथड वैलिडेशन करने के बाद उनका प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स आपको दूसरे क्यूसी को भेज देना है अगर ट्रांसफर करना है तो। मेथड ट्रांसफर प्रोटोकॉल शैल बी प्रोवाइडेड बाय द एआर डिपार्टमेंट एंड ट्रांसफर कंप्लीशन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय क्यूसी। और जिस क्यूसी लैब ने उसको रिसीव किया उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर रिपोर्ट मास्टर कॉपी शैल बी सबमिटेड टू क्यूए एंड कंट्रोल कॉपी शैल बी टेकन बाय क्यूसी फॉर रेफरेंस पर्पस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आपको लेना है, नहीं लेना है तो आपका जो आपने बनाया है एएमवी वही रेफर कर सकते हो। हाउएवर इफ एनी मेथड इज urgently required for use, the ERD is unable to provide the timely support due to some constraint. Method validation verification activity can also be done as per the mentioned below procedure at respective QC. अगर समझ लो आपको कोई नई मेथड आई है और आपका ARD जो एनालिटिकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट है वो आपको दे नहीं पा रहा है, तो वैसे केसेस में आप जो नीचे पॉइंट्स दिए गए उनके हिसाब से आप खुद वहां का एएमवी कर सकते हो। इन केस मेथड ट्रांसफर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। इन दैट केस मेथड ट्रांसफर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अगर ऐसे केसेस में जो मेथड ट्रांसफर होता है वो जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग पैरामीटर्स शैल बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। अभी एएमवी करते समय क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स आपको चेक करने होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मतलब कि शुद्धता। द क्लोजनेस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द मेथड टू द ट्रू वैल्यू। आपको एकदम ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के पास का क्लोजनेस मतलब वो होता है एक्यूरेसी। इट इज अ मेजर ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ द मेथड। एक्यूरेसी करनी है, फिर लिनियरिटी करनी है, रैखिकता। द एबिलिटी ऑफ द मेथड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन सैंपल्स विद इन द गिवन रेंज। लिनियरिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ मेथड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स that is directly or indirectly proportional to the concentration of the analyte in the samples within the
गिवन रेंज, जो सैंपल दिया है उसके गिवन रेंज पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो देखने के लिए लिनियरिटी चेक करते हैं। स्पेसिफिसिटी, विशेषता क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ मेथड टू मेजर एक्यूरेटली एंड स्पेसिफिकली द एनालाइट द कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग टेस्टेड और एनालाइज in the presence of components that may be expected to be present in the sample। ठीक है, विशेषता क्या है? It is a measure of degree of interference or absence thereof in analysis of a complex sample mixtures such as the analyte mixed with formulation excipients or bulk drug substances containing degradation products एंड रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। तो इनका सबका जो स्पेसिफिसिटी होती है, विशेषता होती है, वो आपको चेक करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसीजन, मतलब कि कीमती। द डिग्री ऑफ अग्रीमेंट अमंग द इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स व्हेन अ मेथड इज अप्लाइड टू मल्टीपल सैम्पलिंग्स ऑफ अ होमोजेनियस सैंपल अंडर अ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। प्रिसीजन मतलब कि degree of agreement among the individual test results when the method is applied to multiple sampling। आप बहुत सारी सैंपल कर रहे हो होमोजेनियस अंडर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। जो होमोजेनियस सैंपल ले रहे हो तो उनका क्लोजनेस ऑफ द डिग्री ऑफ अग्रीमेंट एंड इंडिविजुअल टेस्ट, कितना अग्रीमेंट मतलब वो रिजल्ट्स दे रहे हैं, कितने उनके क्लोजनेस है, ये सभी प्रिसीजन में आ जाता है। It is a measure of degree of reproducibility, agreement under the different conditions or degree of repeatability, मतलब कि agreement under the same conditions of the method or degree of agreement amongst results obtained within laboratories, intermediate precision और ruggedness। तो आपको बार बार चेक करोगे तो आपको रिजल्ट सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एनालिस्ट ने चेक किया तो कुछ अलग रिजल्ट आ गए, फिर दूसरे ने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट्स आपके सेम आना चाहिए आसपास क्लोजनेस में। नेक्स्ट आता है रेंज, यानी कि श्रेणी। इंटरवल बिटवीन द अपर एंड लोअर लेवल्स ऑफ एनालाइट इंक्लूडिंग दीज लेवल्स दैट हैव बीन शोन टू बी डिटरमाइंड विद प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड लिनियरिटी यूजिंग मेथड एज रिटन। ठीक है, रेंज में क्या आता है? आपको प्रिसीजन, एक्यूरेसी और लिनियरिटी चेक करनी होती है कि कितनी रेंज में है। इंटरवल बिटवीन द अपर एंड लोअर लेवल्स है ना, दो मैक्सिमम, लोअर और मिनिमम, ये जो लिमिट दी है उसके अंदर आपको रेंज देखनी है। रोबस्टनेस मतलब कि मजबूतता, आपकी जो ये मेथड बना रहे हो ये किसके लिए है? द रोबस्टनेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज अ मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू रिमेन अनअफेक्टेड by small but deliberate variations in method parameters and provides indications of its reliability during normal usage। मतलब कि आपकी जो आपने जो ये मेथड कर रहे हो ये मजबूत होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी, लिनियरिटी ये देनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तभी जाके आपकी ये जो मेथड आप बना रहे हो ये मेथड रोबस्ट है, ऐसा बोल सकते हो। लिमिट ऑफ डिटेक्शन, पता लगाने की सीमा कहां तक है? द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल दैट कैन बी डिटेक्टेड बट नॉट नेसेसरीली क्वांटिटेटेड, मतलब कि एक लिमिट ऑफ क्वांटिसिएशन होता है और एक लिमिट ऑफ डिटेक्शन होता है। तो अंडर द स्टेटेड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इट इज अ पैरामीटर ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिटिएशन ये दोनों भी चेक करना होता है। द लो लिमिट ऑफ क्वांटिटिएशन मतलब होता है लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल दैट कैन बी डिटरमाइंड विथ acceptable precision and accuracy under the stated experimental condition. It is a parameter of quantitative determinations of low levels of compounds in the sample mixture, such as impurities in bulk drugs and degradation products in the finished product.
तो लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन मतलब कि जो इम्प्योरिटीज में बल्क ड्रग्स में इम्प्योरिटीज होती है और फिनिश प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन होता है, इसमें आता है लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। नेक्स्ट है दोस्तों कैटेगरी ऑफ टेस्ट टू बी वैलिडेटेड। जो कैटेगरी है नीचे वो क्या क्या है वो चेक करते हैं। कैटेगरी है 1 2 3 4। 4 कैटेगरी में क्या क्या आता है। फर्स्ट कैटेगरी में है एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर क्वांटिटेशन ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बल्क ड्रग सब्सटेंस और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग प्रिजर्वेटिव्स इन फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, बल्क ड्रग सब्सटेंस और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। कैटेगरी सेकंड आती है एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन बल्क ड्रग सब्सटेंस और डिग्रेडेशन कंपाउंड्स इन अ फिनिश प्रोडक्ट। मतलब इम्प्योरिटीज और डिग्रेडेशन होने वाले प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं। दीज प्रोसीजर्स इंक्लूड क्वांटिटेटिव असे एंड लिमिट टेस्ट, ठीक है। इसमें कैटेगरी 2 में असेज और लिमिट टेस्ट आती है। कैटेगरी 3 में एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिसोल्यूशन, ड्रग रिलीज, ये आ जाता है। कैटेगरी 4 में आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे 4 कैटेगरी आपको यहाँ दी गई है। ये चारों कैटेगरी आपको चेक करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर ईच कैटेगरी डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज नीडेड लिस्टेड इन अ टेबल आर डाटा एलिमेंट्स दैट आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। नीचे कैटेगरी दी है, देखो टाइप ऑफ एनालिटिकल टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स। इधर है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिस्टम प्रिसीजन, मेथड प्रिसीजन मतलब कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रिसीजन, रजनेस, स्पेसिफिसिटी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, लिनियरिटी, रेंज। और कैटेगरी यहाँ इस तरह से है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कैटेगरी फर्स्ट में देखो किसको किसको है, मैक्सिमम सबको है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन नहीं लगेगा। कैटेगरी 2 में क्वांटिटेटिव और लिमिट टेस्ट, ठीक है, इसमें 2 आता है। तो इसमें देखो क्वांटिटेटिव में एस है, जहां है तो आपको वो करना है, जहां नहीं है वो नहीं करना है। कैटेगरी 3 में भी ऐसे ही है, कैटेगरी 4 में भी ऐसे ही दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, आप सैंपल कैसे बनाओगे एएमवी करते समय। एपीआई, जो भी एपीआई होगा, प्रिपेयर अ वर्किंग स्टैंडर्ड्स डब्ल्यूएस ऑफ हाई ग्रेड ऑफ प्योरिटी एज पॉसिबल एंड यूज द सेम सैंपल फॉर द relevant analytical parameters and for preparing spiked samples for other parameters। ठीक है, आपको पहले WS बनाना है, फिनिश प्रोडक्ट है तो API के लिए, और FG है तो प्रिपेयर अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ एक्सिपेंट्स ऑफ फॉर्मुलेशन, प्लेसिबो बनाना है एंड प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ प्लेसिबो एंड क्वांटिटीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेटेड in the experimental design given in the validation protocol। जो आपका वैलिडेशन प्रोटोकॉल होगा उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन से लेके आपको प्लेसिबो बनाना है, एपीआई के लिए WS बनाना है। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन प्रोसीजर किस प्रकार से अभी AMV करते हैं वो हमको यहाँ देखना है। AMV में आपको क्या क्या करना है ये यहाँ दिखाते हैं। पहली मेथड है नॉन फार्माकोपियल मेथड, ठीक है ना। तो फ्रॉम द वैलिडेशन टेबल द कैटेगरी ऑफ टेस्ट दैट आर टू बी वैलिडेटेड फॉर अ ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट शैल बी डिटरमाइंड। किसके लिए करना है वो चेक करना है। फॉर ईच एटम एपीआई है और फॉर्मुलेशन है। फॉर विच वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल शैल बी इंडिकेट द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन comprising the test or methods to be validated, the relevant analytical characteristics to be checked, experimental details of carrying out these checks, acceptance criteria for each parameter, and personnel who will do the validation exercise। आपको इतने सारे पैरामीटर उसको पहले चेक करना है। पहले आपने AMV ले लिया, कौन सी ली है, नॉन फार्माकोपियल मेथड। इसमें देखो क्या क्या मेथड लगेगा,
रिलीवेंट एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है चेक करने हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स चेक करने हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेक करना है इस पैरामीटर का, और पर्सनल कौन करेगा, हु इज द एनालिस्ट, हु इज द अप्रूव्ड एनालिस्ट की जो ये AMV करेगा। नोट, मेथड वैलिडेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्ट। सुटेबिलिटी टेस्ट के साथ मेथड वैलिडेशन को कंफ्यूज नहीं करना है। सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्टिंग merely verifies the suitability of an analytical system at the time test is performed. सिस्टम सुटेबिलिटी को भी चेक करना है कब, वेरी सुटेबिलिटी एनालिटिकल सिस्टम एट द टाइम ऑफ टेस्ट इज परफॉर्म, तब आपको देखना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वैलिडेशन मेथड वैलिडेशन रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड। जब भी आपका AMV कंप्लीट होगा तो आपको AMV का रिपोर्ट बनाना है। द रिपोर्ट में बी इंक्लूड एनी रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस लिमिट, मेथड फॉर एनालिसिस फॉर इंक्लूजन इन द स्पेसिफिकेशन टू बी फॉलोड एज फॉर ऑल फ्यूचर। अगर आपको कोई रिकमेंडेशंस लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हो, इंक्लूजन कुछ करना है तो वो कर सकते हो। पहली मेथड थी नॉन फार्माकोपियल मेथड, दूसरा है फार्माकोपियल मेथड। द टेस्ट दैट आर टू बी वेरीफाइड फॉर स्पेसिफिसिटी, इंटरमीडिएट प्रिसीजन, स्टेबिलिटी ऑफ द सैंपल सॉल्यूशंस। फार्माकोपियल में आ जाता है स्पेसिफिसिटी, इंटरमीडिएट प्रिसीजन और स्टेबिलिटी ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन। अब वो स्टेप्स शैल बी फॉलोड। जैसे हमने ये लिनियरिटी लिया था, ये जो थे ऊपर टेस्ट, एक्यूरेसी है, लिनियरिटी है, स्पेसिफिसिटी है, प्रिसीजन है, रेंज है, रजनेस है, तो इस तरह से आपको ये सभी आपको पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। ट्रेसेस ऑफ प्रोडक्ट रेसिड्यू, parameters to be validated shall be those specified under category 2 of limit test of validation table. In addition to these, recovery studies of swab methods and rinse method shall be carried out. अगर रिकवरी स्टडीज करनी है तो स्वैब मेथड और रिंस मेथड आपको यूज करनी है। रिवैलिडेशन कब कब करना पड़ता है, आपने AMV बना दिया, कोई भी आपको टेस्टिंग करनी है, कोई भी प्रोडक्ट का टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले आपके पास AMV होना चाहिए, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। तो जब ये AMV का रिवैलिडेशन आप कब करोगे, किस केसेस में करोगे? रिवैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड शैल बी डन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। चेंज इन द रूट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, अगर रूट ऑफ मैन्युफैक्चर हो गया चेंज तो आपको AMV फिर से रिवैलिडेट करनी पड़ेगी। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉर्मुलेशन, कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो, चेंज इन एनालिटिकल प्रोसीजर, प्रोसीजर में चेंज हुआ तो, चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट विल अफेक्ट द मेथड। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज हुआ है और उसका इफेक्ट मेथड के ऊपर हो रहा है तो आपको AMV जो बनी है उसको फिर से रिवैलिडेट करना पड़ेगा। चेंजेस अदर देन द ones given above that may affect the suitability of validated method shall also be revalidated. इसके अलावा भी और भी कोई पॉइंट होगा जिससे AMV के ऊपर इफेक्ट होगा तो आपको वो AMV रिवैलिडेट करनी पड़ेगी। Depending upon the nature of the changes, the method and characteristics to be revalidated shall be determined. ठीक है, तो करना है कि नहीं करना है, उसका इम्पैक्ट है क्या, ये सभी फैक्टर्स देख के आपको AMV को रिवैलिडेट करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये AMV का वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, यूजफुल होगा। अगर आपके इस रिगार्डिंग में कोई डाउट्स है तो प्लीज आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।